राधे राधे दोस्तों, दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, बरसों पुरानी बात है जब पहाड़ों के नजदीक बसे हुए एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। वह अपने जीवन के आखिरी दिन गिन रहा था। उस बूढ़े आदमी ने अपनी सारी जिंदगी बड़ी ही गरीबी और संघर्ष में बिता दी थी। उसने न तो कोई महल खड़ा किया, न ही कोई बड़ा व्यापार खड़ा कर पाया। उसके पास न जमीन थी, न जायदाद और न ही कोई बड़ी दौलत। लेकिन फिर भी उसका दिल बहुत बड़ा था। जब उसकी मौत का समय करीब आया तो उसके पास केवल कुछ सोने के सिक्के बचे थे। ये सिक्के उसने अपनी पूरी उम्र की बचत से जोड़े थे। उस बूढ़े आदमी का एक ही बेटा था जिसका नाम था सुजान। वह अपने बेटे से बेहद प्यार करता था और चाहता था कि उसका बेटा उससे बेहतर जीवन जिए। अपनी अंतिम घड़ियों में उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और भर्राई हुई आवाज में अपनी आखिरी वसीयत कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई बहुत ज्यादा दौलत या बड़ी जायदाद छोड़कर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है वह मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। मेरे पास केवल कुछ सोने के सिक्के हैं, यही मेरी पूरी जमा पूंजी है। मैं चाहता हूं कि तुम इन सिक्कों को यूं ही खर्च मत करना, इनका इस्तेमाल एक खास मकसद के लिए करना। फिर उसने धीमे स्वर में आगे कहा, गांव से 5 कोस दूर जंगल के पास एक साधु जैसा आदमी रहता है। लोग उसे नसीहतों का व्यापारी कहते हैं। वह बहुत अनुभवी और बुद्धिमान है। तुम उसके पास चले जाना और इन सिक्कों के बदले उससे कुछ नसीहतें खरीद लेना। वह तुम्हें जो भी सीख देगा उन्हें जीवन भर याद रखना और उन पर चलना। वही असली धन होगा तुम्हारे लिए। सुजान ने अपने पिता की हर एक बात बड़े ध्यान और श्रद्धा से सुनी। उसने अपने पिता का हाथ थामते हुए कहा, हाँ पिताजी, जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आपकी आखिरी इच्छा मेरे लिए आज्ञा के समान है। कुछ ही दिनों के बाद वह बूढ़ा पिता इस दुनिया से विदा हो गया। उसके जाने के बाद सुजान बेहद दुखी रहा। उसने कई दिन तक घर से बाहर कदम नहीं रखा। उसका दिल भारी रहता और आंखें नम। लेकिन जब उसका दुख थोड़ा हल्का हुआ तो उसे अपने पिता की अंतिम बात याद आई। वह सोचने लगा, पिताजी ने जो कहा था उसमें जरूर कोई गहरा अर्थ छुपा होगा। मुझे उनकी बात को निभाना ही होगा। उसने अपने पिता के पुराने संदूक को खोला और उसमें से 3 सोने के सिक्के निकाले। सिक्के अब भी वैसे ही चमक रहे थे जैसे उसमें उसके पिता की इच्छाएं समाई हों। फिर एक दिन सूरज उगने से पहले ही वह उन सिक्कों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद आखिरकार वह उस जंगल के किनारे पहुंचा जहां एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया बेहद साधारण थी, लेकिन उसके सामने बैठे उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर गजब का तेज और अनुभव झलक रहा था। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन गहराई लिए हुए थीं। सुजान उसके पास गया और विनम्रता से बोला, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं। अगर तुम मुझे कोई नसीहत दोगे तो मैं उसके बदले में तुम्हें सोने का सिक्का दूंगा। उस बुजुर्ग ने सुजान से एक सोने का सिक्का लिया और गहरी सांस भरकर कहने लगा, जब सर्दियों का मौसम हो और आसमान में काले बादल छाए हुए हों तो तुम कभी भी घर से बाहर मत निकलना। चाहे तुम्हें कितना ही बड़ा फायदा क्यों ना मिल रहा हो, उस समय बाहर निकलना हमेशा जोखिम भरा होता है। इतनी बात कहकर वह बुजुर्ग अचानक चुप हो गया और आंखें मूंद कर कुछ सोचने लगा। सुजान उस नसीहत को सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, एक पूरे सोने के सिक्के के बदले इस बुजुर्ग ने मुझे बस इतनी सी बात बताई। यह तो बड़ी आम और साधारण सी बात लगती है। ऐसा कौन नहीं जानता कि बुरा मौसम खतरनाक होता है। फिर उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, शायद अगली नसीहत कुछ और ज्यादा काम की हो। यह सोचकर उसने दूसरा सिक्का निकाला और बुजुर्ग के सामने रख दिया। वह विनम्रता से बोला, बाबा जी, मुझे एक और अच्छी और उपयोगी नसीहत दीजिए। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा, फिर दूसरा सिक्का हाथ में लेकर मुस्कुराया और बोला, जब भी तुम कभी किसी तोते, बकरी या कुत्ते को बिकते हुए देखो तो चाहे कीमत कितनी भी क्यों ना हो, उन्हें तुरंत खरीद लेना और खरीदने के बाद उनका पूरा ध्यान रखना, उन्हें कोई तकलीफ ना होने देना। ये जानवर कभी कभी भाग्य का संदेश बनकर तुम्हारे जीवन में आते हैं। सुजान ने थोड़ा चौंक कर उस बुजुर्ग की बात सुनी। यह नसीहत भी उसे कुछ विशेष नहीं लगी, लेकिन फिर भी वह शांत रहा।
इसके बाद उसने तीसरा और आखिरी सिक्का बुजुर्ग के हाथ में रख दिया। बुजुर्ग ने तीसरा सिक्का अपनी झोली में डाला और गंभीर स्वर में बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी को अपना राज मत बताना। अपने मन के रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना। दुनिया में हर कोई हमदर्द नहीं होता। इसके अलावा किसी भी अनजान औरत को अपने घर में दाखिल मत होने देना, चाहे वह कितनी भी खूबसूरत, भोली या दुखी क्यों ना दिखे। उसके साथ सहानुभूति दिखाने की कोशिश भी मत करना। कई बार जो सामने दिखाई देता है वह असलियत से बहुत अलग होता है। बुजुर्ग ने अपनी तीसरी और आखिरी नसीहत देकर आंखें बंद कर लीं और फिर बिल्कुल चुप हो गया। सुजान ने अपने तीनों सिक्के उस बुजुर्ग को सौंप दिए थे और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए वह वहां से उठा और शांत मन से अपने घर की ओर रवाना हो गया। वक्त यूं ही धीरे धीरे गुजरता रहा। जीवन अपनी गति से चलता रहा। एक दिन सुजान ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर व्यापार करने के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला किया। वह सभी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने एक योजना बनाई और सफर की तारीख तय कर ली। पर जिस रास्ते से उन्हें जाना था वह रास्ता बेहद पत्थरीला, ऊबड़-खाबड़ और खतरनाक था। वह पहाड़ी इलाका था जहां अचानक मौसम बदल जाना आम बात थी। जैसे ही तय किया गया दिन आया, सुजान का एक दोस्त सुबह सुबह उसके घर आ पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो सुजान, अब वक्त हो गया है, हमें सफर शुरू करना है, बाकी सब तैयार बैठे हैं। सुजान ने दरवाजे से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा। उसे आसमान के एक कोने में काले बादलों का टुकड़ा दिखाई दिया। उसके मन में तुरंत ही उस पहली नसीहत की याद ताजा हो गई। उसने खुद से कहा, मैंने 3 सोने के सिक्के देकर जो नसीहतें खरीदी थीं, लगता है अब वक्त आ गया है उन पर अमल करने का। उसने अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर गंभीर स्वर में कहा, मेरे ख्याल से हमें आज सफर पर नहीं निकलना चाहिए। मौसम साफ नहीं है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। शायद कल तक मौसम बेहतर हो जाए। कल रवाना होना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसके साथियों ने उसकी बात को हल्के में लिया। उनमें से एक हंसते हुए बोला, अरे यार, मौसम तो अभी बिल्कुल ठीक है, बस कुछ हल्के बादल हैं। तू तो बेवजह डर रहा है। अगर तुझे हमारे साथ आना है तो आ, वरना हम तुम्हारे बिना ही चले जाएंगे। सुजान ने कहा, तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तुम्हें अगर ज्यादा जल्दी है तो तुम जा सकते हो। सुजान के दोस्त उसे डरपोक होने का ताना देने लगे तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ठीक है, मैं डरपोक ही सही। तुम्हें जाना है तो जाओ ना। और फिर उसके दोस्त बिना कुछ कहे वहां से सफर के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों दोस्त उस पहाड़ के खतरनाक सिरे पर जा पहुंचे जहां रास्ता बहुत ही फिसलन भरा और जोखिम भरा था। वहां पहुंचते ही मौसम अचानक बिगड़ गया। आसमान में काले काले बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी और अचानक ही एक भीषण बर्फीला तूफान आ गया। दोनों लड़खड़ा गए और तेज हवा की चपेट में आकर अपना संतुलन खो बैठे। तूफान इतना भयानक था कि वे अपने आप पर काबू नहीं रख सके और फिसलते हुए एक बड़े पत्थर से टकरा गए। उनका शरीर जमीन पर गिरा और वे वहीं बर्फ के नीचे दब गए। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। पूरी पहाड़ी पर सिर्फ बर्फ की चादर दिखाई दे रही थी। अगले दिन जब सूरज निकला तो आसमान बिल्कुल साफ था। सुनहरी किरणें धरती पर फैलने लगीं। सुजान ने जब देखा कि मौसम अब एकदम ठीक है तो उसने अपने सफर की तैयारी की और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उस पहाड़ी के सिरे पर पहुंचकर उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त बर्फीले तूफान की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके थे। वह स्तब्ध रह गया। फिर वह उनके करीब गया और उनकी तलाशी लेने लगा। तभी उसे उनके सामान में एक थैली दिखाई दी जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। जब उसने उन्हें गिना तो वह पूरे 300 निकले। उसने उन सिक्कों को सम्मान पूर्वक उठाया और फिर कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके अपने दोस्तों का अंतिम संस्कार कर दिया। अपने दिल में दुख के साथ श्रद्धांजलि देते हुए वह वहां से अपने आगे के सफर के लिए रवाना हो गया। चलते चलते सुजान गहराई से सोचने लगा, उस बूढ़े बाबा की दी हुई पहली नसीहत बिल्कुल सच साबित हुई और मेरे बहुत काम आई। अगर मैंने उनकी बात न मानी होती तो शायद आज मेरी भी वही हालत होती जो मेरे दोस्तों की हुई। मैं भी तूफान की चपेट में आ गया होता और जान से हाथ धो बैठता। लेकिन अब वह न सिर्फ सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच गया था
बल्कि उसके पास 300 सोने की अशर्फियां भी थीं। 3 अशर्फियों के बदले मिली नसीहत ने उसे 100 गुना बड़ा लाभ दिया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि बूढ़ा बाबा सच में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, शायद कोई ईश्वर का दूत था जो भेष बदल कर आया था। जब वह दूसरे शहर में पहुंचा तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। बाजार की चहल पहल देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने व्यापार के लिए कुछ सामान खरीदना चाहा, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि कहां से शुरुआत करे। थका हुआ होने के कारण उसने रात एक सराय में बिताई ताकि अगली सुबह ताजगी के साथ कोई निर्णय ले सके। अगली सुबह जब वह फिर से बाजार से गुजरा तो उसने देखा कि एक व्यापारी वहां बैठा हुआ है जिसके पास एक तोता, एक बकरी और एक कुत्ता है और वह उन्हें बेचने की कोशिश कर रहा है। सुजान ने जब यह नजारा देखा तो उसे तुरंत उस बूढ़े बाबा की दी हुई दूसरी नसीहत याद आ गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वह बिना देर किए उस व्यापारी के पास गया। उसने विनम्रता से पूछा, भाई, मैं इन तीनों जानवरों को खरीदना चाहता हूं, इनकी क्या कीमत है? वह व्यापारी, जो कि एक अजनबी को देखकर थोड़ा हैरान था, बोला, मैं इन तीनों को 300 अशर्फियों में बेचूंगा। पास खड़े लोग यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, एक तोता, एक बकरी और एक कुत्ते की कीमत 300 अशर्फियां? यह भला कौन देगा? इसीलिए तो तू सुबह से यहां बैठा है और कोई तुझसे कुछ नहीं खरीद रहा। यह सुनकर सुजान चुपचाप मुस्कुराया, जल्दी से आगे बढ़ा और उसने अपनी जेब से 300 सोने की मोहरें निकाली और उस व्यापारी के हवाले कर दी और तीनों जानवरों को खरीद लिया। अगले दिन वह अपने गांव वापस आ गया। घर आकर वह गहरी सोच में डूब गया। अब मैं इन जानवरों का क्या करूं? मेरे पिता इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। मेरे दोस्त भी उस भयानक तूफान की चपेट में आकर मारे गए। अब मेरे पास जो भी बचत थी वह भी इन जानवरों को खरीदने में खर्च हो चुकी है। वह जानवरों की ओर देखता रहा। तीनों की हालत बहुत खराब थी। बकरी कमजोर हो चुकी थी, तोता सहमा हुआ सा एक कोने में बैठा था और कुत्ता लगातार दरवाजे की तरफ देख रहा था, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। सुजान ने लंबी सांस लेते हुए सोचा, अब मैं क्या करूं? क्या इन्हें फिर से किसी और को बेच दूं या फिर बकरी को दूध के लिए रख लूं, कुत्ते को अपनी सुरक्षा के लिए और तोते से बातें करने के लिए? यह ख्याल उसके मन में बार बार आता रहा। कभी वह खुद को कोसता कि क्यों उसने 300 अशर्फियां इन जानवरों पर खर्च कर दी, तो कभी उसे लगता कि शायद इन जानवरों के पीछे कोई रहस्य छुपा हो जो अभी उजागर नहीं हुआ। सारा दिन वह इन्हीं बातों में उलझा रहा और जब रात आई तो वह उन्हीं उलझनों को सोचते सोचते बैठा बैठा ही नींद में डूब गया। रात को उसने एक अजीब सा सपना देखा। वह सपना इतना सजीव था कि जैसे वह असलियत हो। सपने में वह खुद को नंगे पैर, फटे हुए कपड़ों में पहाड़ों में भटकते हुए देखता है। चारों तरफ धुंध फैली होती है और वह किसी रहस्यमयी गुफा की तलाश में निकला होता है। अचानक एक ऊंचे पहाड़ के पीछे से धूप की एक किरण निकलती है और उसी किरण के प्रकाश में एक गुफा की झलक दिखाई देती है, जिसके भीतर बेशकीमती खजाना रखा होता है। सोने चांदी की ईंटें, हीरे जवाहरात और पुराने सिक्कों की थैलियां। सुबह जब सुजान की आंख खुली तो उसका मन बहुत विचलित था। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया और अपने सपने के बारे में गहराई से सोचने लगा। क्या यह सपना कोई संकेत था या फिर केवल मेरे दिल की इच्छा? वह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब वह खाली बैठने से बेहतर है कि उस गुफा की तलाश शुरू की जाए। उसने वही पुराना कपड़ा पहना, एक लकड़ी की छड़ी उठाई और निकल पड़ा पहाड़ों की ओर। सारा दिन वह पहाड़ों की खाक छानता रहा। ऊंची नीची चट्टानों पर चढ़ते, झाड़ियों से खुद को बचाते वह आगे बढ़ता रहा, लेकिन गुफा उसे नहीं मिली। शाम होते होते वह थक गया। उसने कुछ घास काटी, अपने तीर कमान से एक छोटा सा शिकार किया और घर लौट आया। बकरी के सामने उसने घास डाली, शिकार को पकाकर खाया और कुछ हिस्सा कुत्ते को भी दे दिया। तोते के लिए उसने बाजरे के कुछ दाने पास रख दिए जो उसने गांव से लाकर रखे थे। धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या बन गई। हर सुबह वह निकलता, गुफा की तलाश करता और शाम को लौटकर जानवरों की देखभाल करता। दिन पर दिन बीतते गए, मौसम बदलते रहे,
लेकिन उसे हर बार खाली हाथ ही लौटना पड़ता। कभी कभी वह उदास हो जाता तो कभी खुद को सांत्वना देता कि शायद एक दिन उसका भाग्य जरूर चमकेगा। एक दिन जब वह थक कर घर के एक कोने में बैठा हुआ था तो अचानक उसके मन में उस बूढ़े बाबा की छवि उभर आई जिसने उसे 3 अनमोल नसीहतें बेची थीं। वह सोचने लगा कि क्यों ना एक बार फिर से उस बुजुर्ग के पास जाया जाए। शायद वही व्यक्ति जिसने कभी 3 नसीहतें देकर उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी अब फिर से उसकी कुछ सहायता कर सके। उसे यह उम्मीद थी कि शायद इस बार उसे कोई नया रास्ता दिखे, कोई नई राह मिले। सुजान ने बिना देर किए तुरंत उस नसीहत बेचने वाले बुजुर्ग के पास जाने का निश्चय किया। लंबा रास्ता तय करने के बाद वह उस झोपड़ी के पास पहुंचा जहां पहले वह बुजुर्ग मिला था। वहां पहुंचते ही उसने बड़ी नम्रता से उस वृद्ध साधु से प्रार्थना की और कहा, बाबा, मेरी हालत बहुत खराब है। मैंने आपकी दी हुई तीनों नसीहतों को अपनाया, लेकिन अभी भी मेरी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। कृपया मुझे कोई और मार्गदर्शन दें। बुजुर्ग आदमी शांत चेहरे से उसकी ओर देखने लगा, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, बेटा, जो नसीहतें मैंने तुम्हें दी थीं वही तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए काफी हैं। अगर तुम उन्हें सच्चे मन से अपनाओगे तो जीवन में कभी कोई दुख या असफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। बस इस बात का ध्यान रखना कि जैसे भी हालात हों, तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। तुम्हें हर परिस्थिति में मेहनत करते रहना है और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। इतना कहकर वह बुजुर्ग फिर से खामोश हो गया और आंखें बंद कर ध्यान की अवस्था में चला गया। सुजान को समझ आ गया कि अब उसे खुद ही अपने जीवन का रास्ता तलाशना होगा। उसने बुजुर्ग को प्रणाम किया और वापस अपने गांव लौट आया। घर आकर उसने देखा कि उसका तोता पिंजरे से गायब था। वह उड़ चुका था और किसी अनजान दिशा में निकल गया था। हैरानी की बात यह थी कि बकरी ने उसे उड़ते हुए देख लिया था और वह उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी थी। दोनों जानवर कब और किस दिशा में गए इसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। वह दोनों अब गांव से बहुत दूर जा चुके थे। सुजान चिंतित हो गया। दिन ढल चुका था और आसमान में अंधेरा घिरने लगा था। इसलिए उसने यह फैसला किया कि वह सुबह होते ही उनकी तलाश में निकलेगा। लेकिन रात भर वह बेचैनी में करवटें बदलता रहा। उसके मन में एक के बाद एक विचार आ रहे थे। मेरे सपने ने मुझे क्या दिया? सिर्फ भटकाव, थकान और उम्मीदें जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। न कोई खजाना हाथ लगा, न कोई दिशा मिली। उल्टा मेरा तोता और बकरी भी मुझसे बिछुड़ गए। क्या यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी? सुबह हुई तो वह पहले से ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ उठा। उसने अपने कुत्ते को साथ लिया और तोते व बकरी की तलाश में निकल पड़ा। उसका कुत्ता बहुत समझदार था। उसने जिस रास्ते से बकरी और तोता निकले थे उसकी गंध सूंघनी शुरू की और सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। सुजान अपने कुत्ते के पीछे पीछे चलता रहा। रास्ता कभी पत्थरीला होता, कभी झाड़ियों से भरा, लेकिन कुत्ता बिना रुके आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद वह एक ऐसे अजीब रास्ते पर पहुंचा जो वह पहले कभी नहीं देख पाया था। यह रास्ता संकरा और टेढ़ा मेढ़ा था, मानो किसी रहस्य की ओर जा रहा हो। थोड़ी ही देर में वह रास्ता एक बड़ी सी गुफा पर आकर खत्म हो गया। जब सुजान ने उस गुफा को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि यह वही गुफा थी जिसे वह बार बार अपने सपनों में देखा करता था। वह बिना समय गंवाए कांपते कदमों से गुफा के अंदर दाखिल हुआ। गुफा के भीतर कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसका दिल जोर से धड़क उठा। वहां पर उसने जो दृश्य देखा वह उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। सामने की दीवार के पास एक जगह पर उसका तोता बैठा हुआ था और बकरी खड़ी थी। लेकिन यह सब नहीं, वहां एक इंसान का कंकाल पड़ा हुआ था और उसके पास एक पुराना लोहे का संदूक रखा था जिस पर धूल जमी हुई थी। सुजान ने धीरे धीरे आगे बढ़कर संदूक को खोला। उसके भीतर जो था उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। वह संदूक खजाने से भरा हुआ था। सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और कई बेशकीमती चीजें उसमें रखी थीं। वह दृश्य अविश्वसनीय था। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा, यह तोता और बकरी यहां कैसे पहुंचे और यह कंकाल किसका है? फिर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी।
ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वह आदमी जो कंकाल की शक्ल में वहां पड़ा था, असल में एक लुटेरा था। उसने अपने साथी से लूट का सारा माल छुपाकर अकेले भागने का प्रयास किया था, लेकिन उसका साथी पहले ही उसे धोखा दे चुका था। उसने खाने में जहर मिला दिया था और यह लुटेरा उस जहरीले भोजन का असर झेलते हुए किसी तरह इस गुफा तक पहुंचा, लेकिन वहीं दम तोड़ दिया, क्योंकि यह तोता उसका पालतू था और हमेशा उसके साथ रहता था। इसलिए उसे उस खजाने के बारे में सब कुछ पता था। अपने मालिक की मृत्यु के बाद तोता वहां से उड़कर दूर जंगल में चला गया। वहां एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और फिर बाजार में ले जाकर बेच दिया। यही तोता किस्मत से सुजान के पास आ गया था, परंतु जब उसे मौका मिला तो वह अपने पुराने मालिक की याद में उड़ता हुआ वापस उसी गुफा में चला गया, जहां उसका मालिक अब मृत होकर एक कंकाल में बदल चुका था। सुजान ने जब यह दृश्य देखा तो उसे न केवल हैरानी हुई, बल्कि एक अजीब सी अनुभूति भी हुई। उसने संदूक को अपने हाथों से उठाया जिसमें खजाना भरा हुआ था, और अपने प्रिय जानवरों तोते, बकरी और कुत्ते को लेकर चुपचाप अपने घर वापस लौट आया। इस पूरी घटना के बारे में उसने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, न ही खजाने का जिक्र किया। कुछ ही दिनों में सुजान के जीवन में बदलाव आने लगे। अब उसके पास वह दौलत थी जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे उसने उस खजाने का एक छोटा हिस्सा निकाला और अपने लिए एक बड़ा, सुंदर और मजबूत घर बनवाया। वह अपने पुराने टूटे फूटे मकान को छोड़ चुका था और अब एक नई शुरुआत कर रहा था। हालांकि भौतिक सुख सुविधाएं उसके पास आ चुकी थीं, लेकिन उसके जीवन में अकेलापन था। न तो अब उसके माता पिता जीवित थे, न ही कोई करीबी दोस्त बचा था। केवल उसके पालतू जानवर ही अब उसके जीवन के साथी बन चुके थे। वही उसका परिवार थे, वही उसकी दिनचर्या के साथी। इस तन्हाई को दूर करने के लिए सुजान ने यह फैसला किया कि अब उसे विवाह कर लेना चाहिए। वह एक लड़की को पहले से पसंद करता था, जिसे वह अक्सर बाजार या मंदिर में देखा करता था। उसने अपने कुछ विश्वसनीय जान पहचान वालों से बातचीत की और रिश्ते की बात चलाई। बात बन गई और फिर तय तारीख पर उसने उसी लड़की से शादी कर ली। इसके बाद सुजान का जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगा। अब वह पहले से अधिक संतुष्ट और खुश रहने लगा। उसकी पत्नी एक समझदार, धार्मिक और दयालु महिला थी, जो हर परिस्थिति में उसका साथ निभाती थी। सुजान अब तक 2 नसीहतों पर अमल कर चुका था, लेकिन तीसरी और सबसे कठिन नसीहत की परीक्षा अभी शेष थी। संयोग की बात है कि कुछ महीनों बाद उस गांव में एक मक्कार और चालाक बुढ़िया आई। वह न सिर्फ बहुत चतुर थी, बल्कि एक बड़े ठग गिरोह की सरगना भी थी। उसे जब यह जानकारी मिली कि इस गांव में सुजान नाम का एक आदमी है जो अचानक ही बहुत अमीर हो गया है और जिसके पास कोई रहस्यमयी खजाना है, तो उसकी नजर सुजान की संपत्ति पर टिक गई। उसने तुरंत एक चाल चली। उसने एक साध्वी और भली महिला का वेश धारण किया और सीधा सुजान के घर जा पहुंची। उस समय सुजान घर पर नहीं था। ठगनी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही सुजान की पत्नी ने दरवाजा खोला, वह औरत बड़ी ही विनम्रता और मृदु भाषा में बोलने लगी। उसने अपना परिचय एक धार्मिक और बेसहारा महिला के रूप में दिया, जो जीवन के दुखों से टूट चुकी है और अब भलाई के रास्ते पर चल रही है। सुजान की पत्नी एक बेहद सरल, ईमानदार और दयालु महिला थी। वह ठगनी की मीठी बातों और उसके झूठे आचरण से प्रभावित हो गई। उसने उसे घर के अंदर बुला लिया और चाय नाश्ते से उसका स्वागत किया। यहीं से ठगनी ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। धीरे धीरे वह ठगनी सुजान की पत्नी की बहुत अच्छी सहेली बन गई। अब वह नियमित रूप से सुजान के घर आने लगी और हर बार वह तब आती जब सुजान घर पर नहीं होता था। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सुजान की पत्नी का भरोसा जीत लिया और फिर बड़ी चालाकी से उस खजाने का राज उगलवा लिया। अब उसे पूरी तरह से यह मालूम हो चुका था कि सुजान ने अपना खजाना कहां छुपा रखा है। असल में सुजान ने अपने खजाने को अपने पुराने मकान में छिपा दिया था, जो अब वीरान और खंडहर बन चुका था। वह वही घर था जिसमें सुजान ने अपना बचपन गुजारा था और जो अब समय की मार से टूट चुका था। खजाने को उसने जमीन में गाड़कर एक खास जगह पर छिपाया हुआ था, जहां किसी को भी शक न हो। अब यह राज उस ठगनी को पता चल चुका था।
उसने मौका मिलते ही अपने गिरोह के कुछ चुने हुए शातिर साथियों को बुलाया और एक रात चुपके से अंधेरे का फायदा उठाकर उस खजाने को वहां से निकाल लिया। उन्होंने बड़ी सफाई से खजाने वाला संदूक उखाड़ा और उसे लेकर गांव से बहुत दूर निकल गए ताकि कोई उनका पीछा भी न कर सके। कुछ दिन यूं ही गुजरते रहे। सुजान को इस चोरी की भनक तक नहीं लगी। एक दिन जब वह अपने काम से फारिग होकर घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें खजाने का बाकी हिस्सा भी निकाल लेना चाहिए ताकि मैं कोई अच्छा कारोबार शुरू कर सकूं। घर में बैठे बैठे खाना किसी समझदारी का काम नहीं है। अगर समंदर जितनी भी दौलत हो तो भी वह एक न एक दिन खत्म हो ही जाती है। उसकी पत्नी ने सहमति जताई। अगली सुबह दोनों अपने पुराने घर की ओर चल पड़े। सुजान के दिल में उत्साह भी था और उम्मीद भी। जब वे वहां पहुंचे जहां उसने खजाना छिपाया था तो वह नजारा देखकर सुजान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जगह पूरी तरह से खुदी हुई थी और वहां खजाने का कोई नामो निशान नहीं था। उसने पूरे खंडहर को छान मारा, मिट्टी पलटी, दीवारों को खंगाला, पर खजाना तो जैसे हवा हो चुका था। असल में वह संदूक तो उस ठगनी और उसके साथियों के हाथ पहले ही लग चुका था। अब पछताने के सिवा सुजान के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। गुस्से और हताशा में भरकर उसने अपनी पत्नी से सवाल किया, क्या कोई औरत हमारे घर आई थी जब मैं घर पर नहीं था? उसकी पत्नी ने डरते डरते सब कुछ सच सच कह दिया। सुजान को तुरंत वह आखिरी नसीहत याद आ गई जो उस बूढ़े बाबा ने उसे दी थी, कभी किसी चलती फिरती औरत को अपने घर में दाखिल मत होने देना। उस पल सुजान को यह एहसास हुआ कि उसने उस बेहद कीमती नसीहत पर अमल नहीं किया। अगर उसने समय रहते अपनी पत्नी को उस नसीहत के बारे में बता दिया होता तो शायद आज वह उस खजाने से हाथ न धोता। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया, मायूस और टूट चुका था। तभी अचानक उसे एक और बात याद आई। जब वह नसीहत बेचने वाले उस बूढ़े बाबा से मिलने गया था तब उन्होंने उसे यह भी कहा था कि जब कभी तुम्हारे हाथ से दौलत फिसल जाए तो हिम्मत मत हारना, पछताना नहीं बल्कि सब्र और मेहनत से काम लेना। दौलत हो या ना हो, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी मेहनत है। आज इस कठिन घड़ी में सुजान को वह बात पूरे मन से समझ आ रही थी। उसे यह भी समझ आया कि उसके बूढ़े पिता ने क्यों उसे उस नसीहत बेचने वाले के पास भेजा था। यह जिंदगी सिर्फ दौलत से नहीं चलती, बल्कि बुजुर्गों की बातें, उनके अनुभव और उनके दिए गए सबक ही सच्ची दौलत होते हैं। खजाने का संदूक खो जाने के बावजूद सुजान यह बात अच्छी तरह समझ चुका था कि इंसान की असली पूंजी उसकी मेहनत, हिम्मत और बड़ों की सीख होती है। इसलिए उसने यह ठान लिया कि अब वह पिछली गलती पर पछताने की बजाय नए सिरे से जिंदगी शुरू करेगा और फिर से अपने भाग्य को अपने हाथों से बनाएगा। अब उसके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची थी उसे उसने संजोकर एक बार फिर व्यापार शुरू किया। इस बार वह हर कदम सोच समझकर रख रहा था। दिन रात मेहनत करता, थकता नहीं, रुका नहीं। उसे जो भी आमदनी होती उसमें से वह घर के खर्च निकालता और बाकी पैसों को एक छोटे से संदूक में जमा करता जाता। ईश्वर ने उसकी मेहनत में ऐसी बरकत डाली कि कुछ ही महीनों में उसका काम चल निकला। उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके सामान की गुणवत्ता और ईमानदारी ने लोगों का भरोसा जीत लिया और अंततः वह फिर से मालामाल हो गया। एक समय जो आदमी खजाने से अमीर बना था अब मेहनत से बन रहा था और वह शहर के सबसे बड़े कपड़ों के व्यापारी के रूप में मशहूर हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आपके पास चाहे दुनिया की दौलत छीन जाए, लेकिन कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमेशा मेहनत और ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। सैकड़ों साल पहले जब मिथिला राज्य में गोनू झा नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोनू झा वैसे तो जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन वे खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन यापन करते थे। जीवन एक साधारण किसान की तरह था, परंतु फिर भी लोग उन्हें सम्मानपूर्वक पंडित जी कहकर बुलाते थे। इसका कारण था उनका अत्यंत समझदार और चतुर स्वभाव। गोनू झा न केवल मेहनती किसान थे, बल्कि वे बड़े ही बुद्धिमान और व्यावहारिक भी थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए उनके पास आते थे। गोनू झा भी
हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। चाहे किसी के घर का झगड़ा हो, खेत की समस्या हो या फिर कोई सामाजिक उलझन, लोग निसंकोच उनके पास पहुंचते थे और गोनू झा भी सभी को धैर्यपूर्वक सुनकर उचित सलाह देते थे। गोनू झा के पड़ोस में एक और किसान रहता था जिसका नाम था रामदीन। रामदीन भी बाकी किसानों की तरह ही खेती बाड़ी करके अपना जीवन चला रहा था, लेकिन वह अक्सर परेशान रहता था। उसकी चिंता का मुख्य कारण यह था कि उसकी जमीन से होने वाली आमदनी बहुत ही कम थी, जबकि वह भी मेहनत कम नहीं करता था। एक दिन की बात है, रामदीन का चचेरा भाई उससे मिलने के लिए उसके घर आया हुआ था। बातचीत के दौरान रामदीन ने अपने दिल का हाल उससे बांट दिया और कहा, भैया, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी फसल अच्छी नहीं होती। समझ नहीं आता कि गलती मेरी है या मेरी किस्मत की। यह सुनकर उसका भाई बोला, अरे भाई, तुम्हारे पास तो इतनी सारी जमीन है, फिर भी तुम क्यों परेशान रहते हो? अगर तुम खुद ठीक से खेती नहीं कर पा रहे हो तो इस जमीन को किसी और को दे दो, वह तुम्हारी तुलना में बेहतर कमाई कर लेगा। रामदीन ने सिर झुकाते हुए कहा, दूर से देखने पर लगता है कि सारी गलती मेरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस जमीन पर सचमुच खूब मेहनत करता हूं, दिन रात एक कर देता हूं, लेकिन क्या करूं, यह जमीन ऐसी ही है। इसमें तो जैसे कोई उपजाऊ शक्ति ही नहीं बची। रामदीन की बात सुनकर उसका भाई थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर ऐसा है तो फिर इस जमीन को बेच दो। कम से कम तुम्हें कुछ धन तो मिलेगा जिससे तुम कोई और काम शुरू कर सको। रामदीन बोला, नहीं भैया, मैं यह जमीन बेचना नहीं चाहता। यह मेरे पुरखों की दी हुई निशानी है। अगर मैंने इसे बेच दिया तो मेरी जड़ों से मेरा नाता टूट जाएगा। मेरे पूर्वजों की यादें इसी खेत से जुड़ी हुई हैं। चचेरे भाई ने सलाह दी, तो फिर तुम ऐसा करो, इस जमीन पर खेती करने के बजाय कोई दूसरा काम शुरू कर दो, जैसे गाय भैंसों का तबेला खोल लो, दूध बेचकर भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। रामदीन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी है, लेकिन गाय और भैंस खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर धन होता तो मैं जरूर कुछ नया करता। अब तो बस यही जमीन है जिससे मुझे उम्मीद रहती है, लेकिन जब यह भी साथ नहीं देती तो दिल टूट सा जाता है। इस तरह से जमीन का उपजाऊ न होना रामदीन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था। वह दिन ब दिन उदास और चिंतित रहने लगा था। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की रेखाएं बनी रहती थीं। बात बात पर झुंझला उठता था और इस वजह से घर का माहौल भी बोझिल हो गया था। उसे हर समय परेशान देखकर उसकी पत्नी एक दिन उससे कहने लगी, आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कभी जमीन को लेकर तो कभी अपने परिवार को लेकर, लेकिन अब करते कुछ नहीं। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। भाग्यवान, तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं। रामदीन ने भारी स्वर में कहा, यह मेरे पुरखों की जमीन है, इसलिए इसे बेचने का मेरा दिल नहीं करता, और कोई दूसरा काम मैं इस जमीन पर कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतना धन भी नहीं है। उसकी पत्नी विमला कुछ देर तक उसे चुपचाप देखती रही, फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, इस तरह से सोचते रहोगे तो तुम्हें कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आएगा। हर बार एक ही बात सोचकर परेशान हो जाना कोई समाधान नहीं है। सोच को बदलो, तभी रास्ता निकलेगा। रामदीन ने उदासी से सिर झुकाते हुए कहा, और मैं कर भी क्या सकता हूं सिवाय इस खेत के? मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। यही तो मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। विमला ने उसकी आंखों में झांका और प्यार भरे स्वर में बोली, जो भी हो, आपको इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। हमारे बेटे का भविष्य अब तुम्हारे फैसले पर निर्भर है। वह अब बड़ा हो रहा है, हमें उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। उसके सपने अधूरे ना रह जाएं, इसके लिए तुम्हें अब कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। रामदीन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है भाग्यवान, मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, अब और नहीं टाल सकता। अगले दिन रामदीन अपने खेत में चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर निराशा की गहरी छाया थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसकी सोच ठहरी हुई थी। खेत में हरी भरी घास लहरा रही थी, पर रामदीन की आंखों में खालीपन था। वह खुद से बड़बड़ाने लगा,
अब इस खेत में कुछ नहीं रखा। मैं कितनी मेहनत कर लूं, लेकिन यह जमीन जैसे कुछ लौटाने को तैयार ही नहीं। अगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा तो मेरा सारा परिवार भूखा ही रह जाएगा। विमला की बात बिल्कुल सही है, और अब मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है तो मुझे उसके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद उसने मन ही मन निर्णय ले लिया, क्यों ना मैं इस खेत को बेच दूं। जितनी देर करूंगा इस खेत का दाम उतना ही कम होता जाएगा। वैसे भी क्या पता, अभी इस खेत का मुझे अच्छा दाम मिल जाए। यह सोचते हुए वह घर लौटा और अपनी पत्नी और बेटे राजू को बताया, मैं यह खेत बेचने का फैसला कर चुका हूं, अब और रुकना ठीक नहीं। विमला थोड़ी देर तक स्तब्ध रही, फिर बोली, आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए। माना कि हमारे हालात अभी अच्छे नहीं हैं और मैं यह भी चाहती हूं कि आप कोई अच्छा काम करें, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि आप उस खेत को बेच दें। राजू, जो अब किशोरावस्था में कदम रख चुका था, आगे बढ़ा और बोला, पिताजी, मैं भी यही चाहता हूं कि आप यह खेत न बेचें। इस खेत से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। यहीं पर मैंने अपने बचपन के दिन बिताए हैं। यहीं पर मां ने हमें पहली बार हल्दी की फसल दिखाई थी। आज तक इसी खेत ने हमें बचाए रखा है। आप इस खेत को मत बेचिए। रामदीन गहरी सांस लेते हुए बोला, बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन फिर भी यह खेत बेचना बहुत ही जरूरी है। अभी अगर हमने इस खेत को बेचने में देर कर दी तो क्या पता कल को कोई इस खेत को लेने को तैयार होगा भी या नहीं। इसलिए मैं कल ही यह खेत बेचने के लिए कुछ अमीर लोगों से मिलने के लिए जाऊंगा। रामदीन ने भारी मन से कहा, जो इस खेत का मुझे अच्छा दाम देगा, मैं ये खेत उसी को बेच दूंगा। अब और इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। अगले दिन सुबह जल्दी ही रामदीन तैयार होकर गांव के जमींदार के पास पहुंचा। उसका मन उदास था, लेकिन उसे लगा कि यही एकमात्र रास्ता बचा है। जमींदार गांव का सबसे बड़ा और अमीर आदमी था, लेकिन उतना ही चालाक और स्वार्थी भी। वह हमेशा किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने में पीछे नहीं हटता था। जब रामदीन जमींदार के दरवाजे पर पहुंचा तो जमींदार अपनी कुर्सी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसने रामदीन को देखकर आंखें तरेरीं और बोला, हां भाई रामदीन, कैसे आना हुआ? क्या कोई काम है? रामदीन ने नम्रता से कहा, जमींदार जी, मैं अपना खेत बेचना चाहता हूं। जमींदार ने हंसते हुए कहा, खेत बेचने की कोई तो वजह होगी रामदीन। रामदीन ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, बस यही कि मेरा खेत अब कुछ खास उपजाऊ नहीं रहा जमींदार जी। कई सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अब उतनी फसल नहीं होती जितनी पहले होती थी, और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। इसी वजह से मुझे मजबूरी में यह खेत बेचना पड़ रहा है। जमींदार ने नजरों में शंका और तंज भरकर कहा, जब तुम्हारा खेत उपजाऊ ही नहीं है तो उसे मैं लेकर क्या करूंगा? उसमें तो मुझे भी घाटा ही होगा। रामदीन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अरे जमींदार जी, आपके पास तो बहुत सारा पैसा है। आप चाहें तो इस खेत में कोई दूसरा काम भी शुरू कर सकते हैं, गोदाम बना सकते हैं या कोई बाग लगा सकते हैं। आपको घाटा नहीं होगा। जमींदार ने आंखें मिचमिचाते हुए उत्तर दिया, अरे भाई, मेरे पास चाहे जितना भी धन हो, वह सब मैंने अपनी मेहनत और अक्ल से कमाया है। मैं उस धन को किसी बेकार खेत को खरीदने में क्यों लगाऊं? रामदीन ने विनती करते हुए कहा, जमींदार जी, आप जितनी कीमत तय करेंगे, मैं उतने में यह खेत आपको बेच दूंगा। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपने परिवार को भूखा न देखूं। जमींदार के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। वह अंदर ही अंदर खुश हो गया, क्योंकि यही मौका था किसी की मजबूरी का फायदा उठाने का। उसने बनावटी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, रामदीन, तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर दया आ गई है। चलो, मैं यह खेत तुमसे खरीद तो लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके ज्यादा दाम नहीं दे पाऊंगा। मेरा भी कुछ घाटा होगा। रामदीन बोला, फिर भी जमींदार जी, आप मुझे इस खेत के कितने पैसे देंगे? जमींदार ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, मैं तुम्हें इसके ज्यादा से ज्यादा 1000 सिक्के ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। रामदीन कुछ देर तक सोचता रहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर बोला, लेकिन यह तो बहुत ही कम है। मेरा खेत ज्यादा नहीं तो कम से कम 4000 सिक्कों का है।
आप मुझे कुछ कम दे दीजिएगा, ज्यादा नहीं तो 3,000 सिक्के तो मुझे दे ही दीजिए। जमींदार उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे जब इस खेत से कुछ पैदा ही नहीं होना है तो ये खेत मेरे किस काम का? यह तो पूरी तरह बंजर है। ऐसे बंजर खेत के लिए 1,000 सिक्के भी कौन देगा? और फिर उस जमीन का मैं करूंगा क्या? अगर तुम सचमुच 1,000 सिक्कों में अपना खेत बेचना चाहते हो तो बताओ, वरना मैं यह सौदा नहीं करूंगा। रामदीन की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। वह समझ चुका था कि जमींदार उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। पेट की आग जमीन से बड़ी हो चुकी थी। वह मायूस होकर बोला, ठीक है जमींदार साहब, आप जो भी देना चाहते हैं दे दीजिए। और इस तरह जमींदार ने मात्र 1,000 सिक्के देकर रामदीन से वह खेत खरीद लिया। वह खेत जिसमें भले ही अनाज न उगता हो, लेकिन सालों की मेहनत और उम्मीदें जरूर दफन थीं। रामदीन बड़े उदास मन से वह रकम लेकर अपने घर लौट पड़ा। लौटते समय रास्ते में उसे उसका पड़ोसी गोलू झा मिल गया। गोलू झा एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति था, जो खेती-बाड़ी के साथ साथ जमीन की सही कीमत का अंदाजा भी अच्छे से लगाता था। जब उसे यह बात पता चली कि रामदीन ने अपना खेत केवल 1,000 सिक्कों में बेच दिया है, तो वह चौंक उठा। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। वह जोर से कहने लगा, अरे रामदीन, तुम्हारा खेत तो बहुत ही बड़ा है और अच्छी जगह पर स्थित है। उस खेत की कीमत कम से कम 4,000 सिक्के तो बनती ही है। तुम क्या पागल हो गए हो जो इतने कम पैसों में अपना खेत बेचकर चले आए? रामदीन ने एक लंबी सांस ली और दुखी मन से बोला, अब मैं क्या करूं पंडित जी? वो खेत अब उपजाऊ नहीं रहा। उसमें ना तो गेहूं होता है, ना चना और ना ही कोई और फसल। मैंने सालों मेहनत की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब जब उसमें कुछ उगता ही नहीं, तो फिर कोई दूसरा आदमी मुझे उसके बदले अच्छे पैसे क्यों देगा? गोलू झा ने माथा पकड़ लिया और गंभीर स्वर में बोले, अरे क्यों नहीं देगा? खेत उपजाऊ हो या नहीं, लेकिन जमीन तो जमीन है, उसकी अपनी एक कीमत होती है। और तुम्हारा खेत तो गांव की सीमा के पास है। वहां भविष्य में कोई फैक्ट्री भी बन सकती है या कोई नया रास्ता निकल सकता है। तुमने जल्दबाजी कर दी रामदीन। रामदीन सिर झुकाकर बोला, लेकिन पंडित जी, अब मैं क्या करूं? मैंने तो जमींदार से 1,000 सिक्के ले लिए हैं और अब वह खेत कानूनी तौर पर उसका हो चुका है। अगर आप मुझे थोड़ी देर पहले मिले होते तो शायद आप मेरी कुछ सहायता कर पाते। और वैसे भी वो जमींदार बहुत ही चालाक है। गोलू झा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम परेशान ना हो रामदीन, तुम अपने घर जाओ, मैं कुछ सोचता हूं और फिर तुमसे मिलने के लिए आता हूं। गोलू झा ने रामदीन को आश्वासन देते हुए कहा। रामदीन, जो अब थोड़ी उम्मीद की लौ लेकर घर लौट रहा था, रास्ते भर यही सोचता रहा कि क्या उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आ सकता है। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, खेत की बिक्री, जमींदार की चालाकी और गोलू झा द्वारा दिए गए भरोसे के बारे में। यह सब सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत ही दुखी हो गई। उसकी आंखें भर आईं और वह कहने लगी, वो जमींदार तो बहुत ही चालाक निकला। भले ही हमारी जमीन उपजाऊ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी कीमत इतनी कम नहीं होनी चाहिए थी। तुमने इतनी जल्दी फैसला क्यों ले लिया? रामदीन ने भारी मन से जवाब दिया, हां, पंडित जी भी यही कह रहे थे। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि वह देखेंगे कि क्या हो सकता है। अब बस मैं भगवान पर भरोसा कर रहा हूं। अगली सुबह रामदीन फिर से गोलू झा के घर आया। गोलू झा ने उसे दरवाजे पर ही देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रामदीन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस मिल जाएगी। देख लेना, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वह जमींदार खुद ही तुम्हें जमीन वापस बेचने के लिए बुलाएगा। रामदीन थोड़ा संकोच करते हुए बोला, लेकिन वह जमीन मुझे वापस क्यों बेचेगा? और वैसे भी मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। गोलू झा ने आत्मविश्वास से कहा, रामदीन, वह जमींदार तुम्हें जरूर बुलाएगा, और जब वह तुम्हें बुलाकर जमीन खरीदने की बात करे तो तुम उसे 200 सिक्कों से ज्यादा कीमत मत देना। बाकी सब मैं देख लूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम बस मेरी बात मानो।
रामदीन ने श्रद्धा से सिर हिलाया और बोला, ठीक है पंडित जी, अब आपकी ही आशा है। सारी योजना समझा देने के बाद गोलू झा सीधे जमींदार के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने चालाकी से कहा, जमींदार जी, मुझे एक खेत खरीदना है। मैंने सुना है कि आपके पास बहुत सारे खेत हैं। अगर आपका कोई खेत मुझे पसंद आ गया तो मैं उसे बाजार कीमत से 2 गुने दाम पर भी खरीद सकता हूं। यह सुनते ही जमींदार का मन खुशी से नाचने लगा। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम मुझे दुगने दाम देने को तैयार हो तो फिर मैं तुम्हें अपना खेत बेच सकता हूं। गोलू झा ने शांति से जवाब दिया, देखिए जमींदार जी, मैं आपसे खेत तभी लूंगा जब मुझे वो खेत पसंद आ जाएगा। जमींदार ने कहा, हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपने खेत दिखाता हूं। हाँ हाँ चलिए, गोलू झा बोले और फिर जमींदार उन्हें अपने खेत दिखाने के लिए ले गया। जमींदार सबसे पहले गोलू झा को अपने सबसे बढ़िया खेत पर ले गया। खेत को दूर से ही दिखाते हुए वह गर्व से बोला, यह खेत मेरे दादा परदादा ने मेरे लिए छोड़ा था। यह हमारी पुश्तैनी जमीन है। मैं इसे किसी भी हाल में 2 गुने से कम दाम में नहीं दे सकता। इसकी कीमत कम से कम 5,000 सिक्के हैं, वो भी कम। गोलू झा ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बड़ी चालाकी से अपनी पंडिताई दिखाते हुए कहा, अरे वाह, आपका यह खेत तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से उत्तम दिशा में स्थित है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसी खेत के कारण आपकी तरक्की हुई है। इस दिशा में स्थित भूमि शुभ फलदायक मानी जाती है। लगता है इसी खेत ने आपको धन धान्य से भर दिया है। लेकिन अब मुझे भी समृद्ध होना है, इसलिए ठीक है, यह खेत मैं आपसे ले लूंगा। गोलू झा की बात सुनकर जमींदार एक पल के लिए सोच में डूब गया। वह अपने बीते वर्षों को याद करने लगा। सचमुच जब से यह खेत उसे मिला था तब से उसका जीवन सुखमय हो गया था। उसकी आमदनी बढ़ी, मान सम्मान मिला और प्रतिष्ठा भी। वह घबरा गया, कहीं यह खेत बेच दिया और सौभाग्य भी चला गया तो। उसे गहरी सोच में डूबा देखकर गोलू झा ने मुस्कुराकर पूछा, जमींदार जी, किस सोच में पड़ गए आप? जमींदार झेंपते हुए बोला, अरे नहीं नहीं पंडित जी, मैं आपको यह खेत नहीं बेच सकता। मैं तो आपको यह खेत सिर्फ दिखाने लाया था। यह जमीन मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए मैं इसे नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपको कोई और अच्छा खेत दिखा देता हूं। और फिर जमींदार गोलू झा को एक दूसरे खेत पर ले गया। दूसरे खेत पर पहुंचते ही गोलू झा फिर से वैसे ही मीठे शब्दों और व्यंग्य भरी बातों में उलझाने लगा। उसने खेत की दिशा, मिट्टी की गुणवत्ता, आसपास के वातावरण की प्रशंसा करते हुए बातें बनाई। जमींदार ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, पंडित जी, क्षमा कीजिए, यह खेत भी मैं नहीं बेच सकता। इसका भी मेरे जीवन में खास महत्व है। गोलू झा ने होंठ चबाते हुए कहा, जमींदार जी, लगता है आपका मन खेत बेचने का है ही नहीं। जमींदार हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको जरूर खेत बेचना चाहता हूं, तभी तो एक से एक बढ़िया खेत दिखा रहा हूं। गोलू झा ने अपनी छोटी को एक बार ऐंठते हुए कहा, तो फिर जल्दी कीजिए, शाम होने वाली है। अगर आपने खेत नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे गांव में जाकर जमीन खरीद लूंगा। जमींदार अब कुछ हड़बड़ाया और सोचने लगा कि अगर यही मौका हाथ से निकल गया तो शायद दुगने दाम वाला ग्राहक फिर न मिले। तब वह गोलू झा को उस खेत पर ले गया जो उसने हाल ही में रामदीन से खरीदा था। खेत पर पहुंचकर जमींदार बोला, ये देखिए, ये खेत बहुत ही बढ़िया है, आप इसे खरीद लीजिए, और वह भी बिना किसी चिंता के। गोलू झा ने उस खेत को एक बार गौर से देखा, फिर भौहें चढ़ाते हुए अजीब सी शक्ल बना ली, जैसे वह उस खेत को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ हो। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी? ये खेत तो बहुत ही अच्छा है, आप इसे ले लीजिए। गोलू झा झल्लाते हुए बोले, अरे ये खेत लेकर क्या मैं अपने जीवन को खराब कर लूं? जमींदार थोड़े झुंझलाए, क्या हुआ, आपको ये खेत पसंद नहीं आया? गोलू झा ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये खेत कभी नहीं लूंगा। ये खेत एक गलत दिशा में है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये खेत बिल्कुल बंजर है, इस पर कुछ भी पैदावार नहीं होती।
पूरा साल मेहनत करने के बाद तब जाकर बहुत थोड़ा सा अनाज पैदा होता है। क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना? गोलू झा की बात सुनकर जमींदार चौंक गया और सोचने लगा, अरे इन्हें यह सब कैसे पता? जो कुछ भी यह बता रहे हैं बिल्कुल सच है। इसके बाद गोलू झा कहने लगे, ये खेत जिसके पास भी होता है वह हमेशा परेशान ही रहता है। कुछ ही समय के भीतर उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। सच कहूं तो मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि इस खेत के मालिक बनने के बाद भी जमींदार जी आप अब तक इतने मालामाल कैसे बने हुए हैं? यानी कि मेरी समझ से यह खेत आपके पास अभी नया नया ही आया होगा। जमींदार ने थोड़ी झेंपते हुए जवाब दिया, हां पंडित जी, ये खेत मैंने बस 2 दिन पहले ही खरीदा है। गोलू झा ने भौहें चढ़ाते हुए और चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए कहा, बस अब 6 महीने और देख लीजिए। ये खेत तो क्या, आपको अपने बाकी के सारे खेत भी एक एक करके बेचने पड़ जाएंगे। ये खेत जीवन में बरकत नहीं बल्कि बर्बादी लाता है। जमींदार की चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो घबरा गया और बोला, ऐसा मत कहिए पंडित जी, बल्कि आप तो इतने ज्ञानी हैं। आप ही मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। अब तो आप ही मेरा सहारा हैं। गोलू झा ने आंखें मिचमिचाकर जमींदार की ओर देखा और बोले, देखिए आपने यह खेत बहुत ही सस्ते में खरीदा होगा। मेरी मानिए तो अगर इस खेत की असली कीमत 4000 सिक्के होती तो आपने शायद इसे मात्र 1000 सिक्कों में खरीद लिया होगा। अब जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पंडित जी इतना सब कुछ कैसे जानते हैं। वह अचंभित होकर बोला, हां आपने बिल्कुल सही कहा, यही सौदा हुआ था। गोलू झा ने गहरी सांस ली और कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोले, बस अब समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में अंधेरे बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। अब आपकी तरक्की रुकने वाली है। खैर अब मुझे अपनी चिंता करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं अपनी भलाई इसी में है कि मैं यहां से निकल जाऊं और किसी और गांव जाकर खेत खरीद लूं। जमींदार ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, पंडित जी आप जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक है, लेकिन कृपा करके मुझे यह तो बताइए कि क्या इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय है? गोलू झा ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, देखिए वैसे तो इस खेत का कोई ठोस या गारंटीकृत उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी आप कम से कम एक काम तो कर ही सकते हैं, और वह ये कि इस खेत को अभी के अभी बेच दीजिए। उन्होंने आगे कहा, अब अगर आप इसे किसी को बेचेंगे तो शायद कोई ज्यादा से ज्यादा आपको 200 सिक्के दे देगा, लेकिन यदि आप ज्यादा लालच में पड़कर उससे ऊपर मांगेंगे तो न केवल खेत नहीं बिकेगा बल्कि उल्टा आपकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। गोलू झा थोड़ी देर चुप हुए और फिर गंभीरता से बोले, और हां एक बात और, इस खेत को बेचने में ज्यादा समय मत लगाना। मैं तो कहता हूं जितनी जल्दी हो सके इसे बेच दो। अगर कल की जगह आज ही बेच सको तो आज ही बेच दो, गोलू झा ने दृढ़ता से कहा। जमींदार ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, लेकिन इतनी जल्दी यह खेत मैं किसे बेचूं? इतना बड़ा सौदा किसी को अचानक कैसे करूं? गोलू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जिससे खरीदा है उसी को बेच दो, और याद रखो आज के आज ही बेच दो। जितनी देर करोगे उतनी ही मुसीबत बढ़ेगी। अगर अभी भी संभल गए तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होने से बच जाएगा। और हां अब मुझे मत रोकिए, मैं तो जा रहा हूं, कोई दूसरा खेत देखूंगा। इतना कहकर गोलू झा वहां से उठे और तेज कदमों से निकल गए। अब जमींदार पूरी तरह से सोच में पड़ गया। वह बड़बड़ाने लगा, इस खेत की वजह से ही रामदीन के हालात बुरे बने थे, और अगर मैंने भी इसे जल्दी नहीं बेचा तो शायद मेरा भी वही हश्र होगा। इससे पहले कि सब कुछ हाथ से निकल जाए मुझे फौरन कोई फैसला लेना होगा। थोड़ी देर तक जमींदार अपने आंगन में टहलता रहा, फिर तुरंत ही अपने नौकर को भेजकर रामदीन को बुलवाया। कुछ ही देर में रामदीन उसके सामने खड़ा था। जमींदार ने सीधे सीधे बात शुरू करते हुए कहा, देखो रामदीन, यह खेत तुम्हारे पुरखों की निशानी है। मैं चाहता हूं कि यह खेत अब दोबारा तुम्हारे ही पास चला जाए। इसमें तुम्हारा अधिकार भी बनता है, और मेरी आत्मा भी तभी शांत होगी जब यह खेत तुम्हारे हाथों में लौटेगा। रामदीन ने थोड़ी झिझक के साथ कहा,
लेकिन जमींदार जी, अब तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैं बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा हूं। इस समय तो मैं आपको केवल 200 सिक्के ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। जमींदार ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेकर बोला, कोई बात नहीं रामदीन, तुम 200 सिक्के ही दे दो, लेकिन यह खेत मुझसे ले लो ताकि मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊं। रामदीन ने थोड़ा आश्चर्य से देखा, फिर दौड़ते हुए घर से 200 सिक्के लाया और जमींदार के हाथ में रख दिए। जमींदार ने खेत के कागजात उसे सौंप दिए और अब वह खेत फिर से रामदीन का हो गया। रामदीन की आंखों में चमक लौट आई थी। वह बेहद खुश था। उसका चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, वह सीधा गोनू झा के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुक गया। पंडित जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपकी वजह से ही मेरा खेत मुझे वापस मिल गया। और इतना ही नहीं, अब मेरे पास 800 सिक्के भी हैं। गोलू झा मुस्कराते हुए बोले, धन्यवाद कैसा रामदीन, पड़ोसी होने के नाते मैंने केवल अपना फर्ज निभाया है। तुमसे जो बन पड़ा वो तुमने किया। गोलू झा ने आगे कहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, घबराकर कभी भी निर्णय मत लेना। अगर तुम खुद अपने फायदे और नुकसान को नहीं समझोगे तो कोई और क्यों समझेगा? उल्टा दूसरा तो तुम्हारे नुकसान की ही ताक में बैठा होगा। दुनिया का यही दस्तूर है। रामदीन ने सिर हिलाते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैं अब समझ गया हूं पंडित जी कि हालात जैसे भी हों, हमें अच्छी तरह से सोच समझकर ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। राधे राधे।